आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद हो, उनको ख़त्म करने की दिशा में हम लोगों ने तेज़ी से काम किया है। विपक्ष के लोग स्वयं अपने लिए रोजगार भी ढूंढते फिर रहे हैं। हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने दूसरी किश्त में आज देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार दिया। तो वहीं गुरुग्राम में भी 264 युवाओं को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने नियुक्ति पत्र देकर रोजगार दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां एक वर्ष के अंदर देने का जो संकल्प लिया है, पिछले महीने 75,226 लोगों को रोजगार मिला, तो आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। शायद ही देश ने आज से पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हों जहां हज़ारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों। आज बीएसएफ के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। और मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है, नहीं तो लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार, मैंने स्वयं देखा है। और प्रधानमंत्री ने एक दूसरी बात ये कही कि जीवन भर सीखने की हमें आदत रखनी चाहिए, अंदर के स्टूडेंट को मरने नहीं देना है। तो बहुत बड़ी बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो या एक स्टूडेंट को नहीं खत्म होने देना, सीखते रहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जिस वादे को पूरा करने के लिए मंगलवार को सोहना के भोंडसी स्थित बीएसएफ भोंडसी कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से 264 युवाओं को ज्वाइनिंग व ऑफर लेटर दिए हैं। बीएसएफ के इस कैंपस में मैं देख रहा था कि लोग 224 के लगभग तो केवल बीएसएफ में ही यहाँ पर गुड़गांव में ही दिए गए, भोंडसी में। और इसके अलावा पूरे देश भर में 2000 से ज़्यादा नौकरियाँ तो आज बीएसएफ के ही में भर्तियाँ हुई हैं। अपने आप में दिखाता है कि बहुत शानदार प्रयास हुए हैं और आगे भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए कि देखिए, सफाई, हम अपना टेबल, अपना दफ्तर ही साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा। और मैं जब काम करता देखता था, जब स्टॉक पड़ा रहता था तो सर्कुलेशन में नहीं आता था। तो आज मुझे लगता है सरकारी डिपार्टमेंट में भी है कि जो चीज़ खराब होगी उसको समय रहते डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। वो पैसा भी आता है सिस्टम में, जगह भी खाली होती है। तो हर जगह पे देखने को मिला। एक तो दूसरा, टेक्नोलॉजी, ये लगातार निरंतर इसमें अपग्रेडेशन होती जा रही है। आपको अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करना है। तीसरी बात आती है कमिटमेंट की। हम देश के प्रति कमिटमेंट को दिखाएं। आपका ये लगना चाहिए कि आप देश के लिए काम करें। आप अपनी नौकरी केवल अपने परिवार को पेट भरने के लिए नहीं कर रहे, आप देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा मानना है इन युवाओं में से बहुत सबसे कुछ लोगों से मैं चलते चलते बात की, उनमें एक जोश था कुछ कर दिखाने का। मैं आशा करता हूँ अगले कई दशकों तक जब वो काम करेंगे तो जोश बरकरार रहेगा देश की सेवा का। चुनाव प्रचार भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, अब हिमाचल और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां युवाओं का मनोबल बढ़ाया, तो वहीं अपनी नौकरी के साथ साथ देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का विश्वास भी युवाओं में जगाया। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि पेंडिंग पड़ी फाइलों को पूरा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का गुर भी केंद्रीय मंत्री ने दिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष के उस बयान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा जिसमें विपक्ष सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाती थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप विपक्ष खुद रोजगार ढूंढने को मजबूर हो गया है। विपक्ष के लोग स्वयं अपने लिए रोजगार भी ढूंढते फिर रहे हैं। एक के बाद दूसरे चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता उनका चेहरा 60 वर्षों तक देखा है जी।
और जनता ने जिनको 60 साल तक ये देखा कि गरीबी हटाओ के नारे तो लगाते थे, गरीबी हटती नहीं, गरीब ज़्यादा होते थे। लेकिन मोदी जी के 8 वर्ष के साल में देश भर में गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग बाहर आए, रिकॉर्ड बाहर आए। और ये हम नहीं, वर्ल्ड बैंक, IMF, सब दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा। मैं एक छोटा सा आंकड़ा है, 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना कर दिए, 11 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना मुफ्त में दिया, हर घर को नल से जल देने का काम कर रहे हैं, 45 करोड़ बैंक खाते खोल दिए, कोविड के समय 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया उन खातों में मदद करके दिया। ये तो मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ जो हैं। अगर सड़क रेल की मैं बात करूँ, रेल कहाँ 4 किलोमीटर एक दिन में पटरी बिछती थी, आज वो 10 किलोमीटर पे पहुँच गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सड़कें 12 किलोमीटर बनती थी, आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन बन। MCD चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, जब ये युवा मेरे साथी सेना की वर्दी पहनेंगे तो कर्तव्य बोध अपने आप अंदर आ जाएगा, अनुशासन अपने आप अंदर आ जाएगा, देश के लिए मर मिटने की भावना अपने आप अंदर आ जाएगी। इस वर्दी में कुछ ऐसा है कि देश के लिए भावनाएं अपने आप जाग उठती हैं। और कहीं ना कहीं जब आप अपने प्रशिक्षण के दौर से जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी देश की सेना ने किस तरह से देश की रक्षा सुरक्षा को एक नए आयाम स्थापित किए हैं। और जो हमें चुनौतियां बॉर्डर पर रहती हैं और देश के अंदर भी रहती हैं, उन दोनों से जूझकर, चाहे आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद हो, उनको ख़त्म करने की दिशा में हम लोगों ने तेजी से काम किया है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल और गुजरात चुनाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा की जीत इन दोनों राज्यों में होगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि हिमाचल और गुजरात में बीजेपी जीत दर्ज करके दोबारा सत्ता में काबिज होगी या फिर दूसरी पार्टीबाजी मारेगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले बेरोजगार के मुद्दे पर जरूर विपक्ष को चुटकी भरने का काम किया है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।